आज 21 फरवरी 2023 मंगलवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। पत्नी के साथ वॉशिंगटन के रेस्टोरेंट में थे यूएस प्रेसिडेंट, 24 घंटे बाद सीधे कीव में नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस विजिट के दौरान पूरी सीक्रेसी मेंटेन की गई। दरअसल प्रेसिडेंट बाइडेन पहले पोलैंड गए और यहां से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। कीव पहुंचने से 24 घंटे पहले ही वह पत्नी जिल के साथ वॉशिंगटन के एक रेस्टोरेंट में डिनर करते दिखे। कीव में बाइडेन ने कहा, रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। पुतिन को लगा था कि वो हमें अलग थलग कर देगा, लेकिन एक साल बाद भी हम साथ खड़े हैं। मेरी यहां मौजूदगी इसकी मिसाल है। बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद, जेवलिन मिसाइल, हॉवित्जर तोपें और आर्टिलरी सपोर्ट देने का भी ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। रविवार को व्हाइट हाउस की डेली प्रेस ब्रीफिंग में स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस से एक सवाल पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट यूरोप विजिट के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। वहां जंग शुरू हुए एक साल होने वाला है। प्राइस ने इसका जवाब ना में दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले की तरह यूक्रेन की मदद जरूर करता रहेगा। शिवसेना नाम और पार्टी सिंबल मिलने के बाद शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन गया है, लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता। इधर नाम और निशान शिंदे गुट को देने के खिलाफ उद्धव गुट ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उद्धव ने कहा, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, अगर उसे नहीं रोका गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। इसके बाद यहां तानाशाही चलेगी। दूसरी बार बनाई नई पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान किया। वे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। 18 साल में ये तीसरी बार है जब कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा ने कहा, नीतीश के साथ शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत बुरा। कुशवाहा ने यह भी कहा, जमीर बेचकर हम अमीर नहीं बन सकते। नीतीश जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पार्टी के लिए सही नहीं है। वे पड़ोस के घर में अपना वारिस ढूंढ रहे हैं। उनका इशारा अगले विधानसभा में सीएम चेहरे को लेकर था। पिछले साल 13 दिसंबर को महागठबंधन के विधायकों की मीटिंग में नीतीश ने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एसएचओ बोले, सबूत मिटाने के लिए मुस्लिम युवकों को जलाया। कहा, नासिर जुनैद गौ तस्कर थे। राजस्थान के भरतपुर के 2 मुस्लिमों को 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में गौ तस्करी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। इस मामले राजस्थान पुलिस मुश्किलों में फंसती जा रही है। भरतपुर के गोपालगढ़ थाने के एसएचओ का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे ये कहते दिख रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए जुनैद और नासिर को जलाया गया। एक की मौत तो पहले ही पिटाई से हो चुकी थी। केस की जांच कर रहे एसएचओ राम नरेश ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कथित गौरक्षकों ने सबूत मिटाने के लिए नासिर और जुनैद को बोलेरो में बैठाकर जला दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि नासिर और जुनैद गौ तस्कर तो थे। एसएचओ ने कहा कि जुनैद और नासिर के बारे में गांव से ही उनके निकलने की सूचना लीक की गई थी। गौ रक्षकों को क्या पता कि जुनैद और नासिर घर से बोलेरो में निकले हैं। निक्की की मौत को एक्सीडेंट बनाने की साजिश थी। उसे रास्ते से हटाना चाहता था साहिल का पिता। मर्डर केस में पहले भी जेल हुई। अस्पताल ने नवजात को मृत बताया। वो जिंदा निकली। डिब्बे में पैक करके परिवार को सौंपा। 2.5 घंटे बाद घर पर खोला तो शरीर में हलचल थी। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तय करना संसद का काम, हम अकेले संविधान के संरक्षक नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पहले ऐड के छापे। कोयला घोटाले में 8 नेताओं पर कार्रवाई। कांग्रेस बोली, अधिवेशन डिस्टर्ब करने की साजिश। इमरान खान की जमानत अर्जी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कहा था, पेश नहीं हुए तो पुलिस को गिरफ्तारी से नहीं रोकेंगे। विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप -2 में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ लुइस डीएलएस मेथड से 5 रन से हरा दिया। ओपनर स्मृति मंधाना के करियर बेस्ट 87 रनों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड ने 8.2 ओवर तक 54 रन बना लिए थे, तभी बारिश होने लगी। बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और भारत मैच जीत गया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है।
इंग्लैंड की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। मंगलवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। इस मैच के नतीजे से तय होगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में किस टीम से भिड़ेगी। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार जगह बनाई है। इससे पहले 2018 और 2020 में भी टीम अंतिम 4 में पहुंची थी। 2020 में तो भारत ने फाइनल भी खेला, लेकिन तब उसे ऑस्ट्रेलिया से हारकर खिताब गंवाना पड़ा था। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलेंगे। विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेगी। शिंदे गुट का शिवसेना के असेंबली ऑफिस पर दावा, उद्धव बोले सिंबल छीना लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता। आज के दिन इतिहास में। माओ जेडोंग और रिचर्ड निक्सन। आज ही के दिन 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का मकसद चीन और अमेरिका के बीच 21 साल से जारी तनाव को खत्म करना था। तनाव की वजह थी अमेरिका का ताइवान को लगातार समर्थन देना। निक्सन ने चीन के पीएम झाओ एनलाए और माओ से मुलाकात की। इसके शंघाई जॉइंट कम्युनिक पर सहमति बनी। झाओ एनलाए और रिचर्ड निक्सन। इस सहमति पत्र के तहत अमेरिका ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया। अमेरिका ने ताइवान में मौजूद अपनी सेना हटाने पर सहमति दे दी। हालांकि कुछ सालों के बाद ही एक बार फिर ताइवान दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया।